नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आशीष कुमार में स्वागत है। आज हम आपको अलंकार पढ़ाने जा रहे हैं। कक्षा 9 से लेकर 12 तक के बीच में जो अलंकार आते हैं आपके अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है तनिज तनुजा तट समान तरुवर बहुत छाए। इसका परिभाषा होगी जहाँ पर किसी शब्द की अर्थात वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। और यमक अलंकार में आइए। यमक अलंकार में काली घटा का घमंड घटा, जहाँ पर किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार पीतम बदला दो लाल मेरा कहाँ है, जहाँ पर कोई एक शब्द आए और आप उसके अर्थ अनेक हों अर्थात एक से अधिक हों। जैसे लाल शब्द आपका आया है, लाल मीने बेटा होता है, लाल मीने रंग होता है, लाल मीने मड़ी होती है। उपमा अलंकार। उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप हो वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है। पीतल पात सरिस मन डोला, यह आपका उपमा का उदाहरण है। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो तो आपका रूपक अलंकार होता है। उदिस उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, और एक उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। आइए उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना जहाँ पर व्यक्त की जाती है वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोवत ओढ़े पीठ पटु श्याम सुलोने गात मनो नीलिमणि शैल पर आवत प्रभात। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ पर जन जानो मन मानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग हो वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। संदेश अलंकार। जहाँ किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने पर या निश्चित ना हो पाए कि वह वस्तु कौन है वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, आपका उदाहरण हो गया। भ्रांतिमान अलंकार। परंतु भ्रांतिमान में अत्यंत समानता के कारण आपका भ्रांतिमान में अत्यंत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी समझ लिया जाता है। जैसे बिल विचार पिरुसन लगो नाग सुंड में ब्याल ताहु कार्य ऊंक भ्रम लियो उठाए उत्थाल। यहाँ पर एक सांप को और एक हाथी के बारे में बताया गया है। अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु को इतनी अधिक प्रसन्नता दी जाए कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण ही हो जाए वहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब जीवन की है कपियासन ना कोई कनपुरिया की मुदरी कंगला होए, आपका ये उदाहरण हो गया अतिशयोक्ति अलंकार का। आइए अब आगे देखते हैं आपके समास। समास अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसी की अर्थ की प्रधानता हो वहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास होता है। यथा कामम कामम अंतिकमय दिन के पश्चात प्रतिदिनम प्रत्येक दिन। तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद गौण होता है। जैसे आपका स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। यहाँ पर आपका स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। यहाँ पर प्राप्त जो आया है वो आपका दूसरा प्रधान होता है और पहला पद जो है आपका स्वर्ग वो आपका गौण है। कर्मधारय समास। समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है। कर्मधारय समास होता है। कर्प शर्फ काला सांप, नील कमलम नीला कमल, या विशेषण ये विशेष। आपका कृष्ण हो गया विशेषण, सर्प हो गया विशेष, इसमें नील हो गया विशेषण, कमल हो गया विशेष। बहुब्रीहि समास। जब दोनों समस्त पदों में से किसी भी पद की अर्थ की प्रधानता नहीं होती, जब दोनों समस्त पदों में से किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती और नया पद बनता है। महात्मा जिसकी आत्मा महान हो वह महात्मा। त्रिनेत्र तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव। आपके यहाँ से समास खत्म हुए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लोगों तक भेजकर हमारे चैनल को बढ़ाएं। नमस्कार।